नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शिमला से एक जो बड़ी अपडेट आ रही है कोविड को लेकर, जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में कोविड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसको लेकर सरकार की आज एक अहम बैठक जो है सचिवालय में हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक फिलहाल अभी भी जारी है और कुछ अपडेट जो इस बैठक से निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर सरकार ने अब जो है कुछ और सख्त निर्णय लिए हैं, जिनमें अगर बात करें जिस तरह से 15 अप्रैल से स्वर्णिम रथ यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती वर्ष हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना का मना रहा है पूर्ण राज्यत्व का, तो उसको लेकर जो है रथ यात्रा पूरे प्रदेश भर में होनी थी। लेकिन फिलहाल उस रथ यात्रा पर सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों के कारण जो है वो रोक लगा दी गई है। आगामी आदेशों तक फिलहाल ये रोक लगाई गई है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण है उससे ज्यादा फैल सकता था। इसलिए सरकार ने फिलहाल जो स्वर्णिम रथ यात्रा है उस पर आगामी आदेशों तक जो है वो रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो दूसरी बंदिशें हैं उसमें जिस तरह से अभी तक जो संख्या इंडोर कार्यक्रमों को लेकर रखी गई थी वो 200 जो है वो मैक्सिमम रखी गई थी, लेकिन अब उस संख्या को भी सरकार ने जो है घटा लिया है। अब उस संख्या को जो है वो 50 कर दिया गया है। यानी अगर अंदर जो है किसी कार्यक्रम हो रहा है इंडोर, जो कोई कार्यक्रम हो रहा है शादी विवाह बर्थडे या दूसरे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें केवल अब जो है 50 लोग ही जो है वो शामिल हो सकेंगे और मैक्सिमम ये संख्या जो है वो 50 की गई है। और इसके अलावा जो आउटडोर अभी तक जो संख्या 50% रखी गई थी, यानी कैपेसिटी के अनुसार अगर 1000 लोगों की बैठने की क्षमता है तो उसमें जो है वो 500 लोग वहां पर रैली या दूसरे कार्यक्रम जो भी होते हैं उसमें जो है वो भाग ले सकते थे। लेकिन अब उस संख्या को भी मैक्सिमम जो है वो 200 कर दिया गया है, यानी 200 लोग ही जो हैं वहां पर बैठ सकते हैं। ये निर्णय जो है वो सरकार ने लिया है। इसके अलावा शादी विवाह की अगर बात करें तो शादी विवाह में भी अब जो है वो कटौती की गई है। 50 लोगों की ही संख्या जो है इसमें भी जो है वो शामिल की गई है। दाह संस्कार भी अगर होना है, जिस तरह से पहले भी बंदिशें लगाई गई थी जब कोविड का पिछले साल कहर बरपा था और अब भी जिस तरह से कहर बरपा है, तो उसके बाद अब अगर दाह संस्कार हो रहा है तो उसमें भी केवल 50 लोग ही जो हैं वो शिरकत कर सकेंगे। और ये फैसला जो है फिलहाल सरकार ने लिया है और अभी जो रिव्यू बैठक है वो जारी है और हो सकता है कि कुछ और ठोस निर्णय भी जो है सरकार ले, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं तो उसको लेकर सरकार अब चिंतित है और कुछ सख्तियां भी लगाई गई हैं। और पर्यटकों की अगर बात करें, जिस तरह से जो पर्यटक आ रहे हैं फिलहाल उन जो है बंदिशें नहीं लगाई गई हैं, लेकिन जो पर्यटक बाहर जाएंगे उनके लिए अब जो है जिस तरह से पहले नेगेटिव रिपोर्ट की गई थी उस पर विचार किया जा रहा है कि क्या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जो है फिर से उनकी एंट्री जो है वो की जाएगी। हालांकि एंट्री पर जो अभी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति जो है हिमाचल प्रदेश अभी भी घूमने आ सकता है। इसको लेकर सरकार ने पहले भी जो है कहा है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी चलाना है और कोविड से भी बचना है, तो फिलहाल पर्यटकों को लेकर बंदिशें नहीं है। लेकिन जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो स्ट्रेन यूके का स्ट्रेन वायरस है उसकी भी कल सोलन में पुष्टि हुई है, तो उसके बाद से सरकार जो है चिंतित है और फिलहाल ये सख्तियां जिस तरह से मैंने आपको बताया ये सख्तियां सरकार ने लगाई है और अभी भी मंथन जो है वो जारी है। और आज शाम को ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी जो है प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी चर्चा होनी है। सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से ये जो है ज्यादा फोकस दिया जाएगा कि कंटेनमेंट जोन है उन पर सरकार फोकस कर रही है, जितने ज्यादा जो है कंटेनमेंट जोन ना जाए माइक्रो लेवल पे, ताकि संक्रमण जो चेन है उसको तोड़ा जाए, उस पर भी जो है फोकस करने की बात कही गई है। इसके अलावा कल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है डीज और एसपी के साथ, तो उसके बाद भी सरकार कुछ और ठोस निर्णय जो है वो ले सकती है संक्रमण से बचने को लेकर। और इसके अलावा परसों प्रधानमंत्री के साथ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है वैक्सीनेशन और कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर किस तरह से निपटा जाना है और आने वाले दिनों में कुछ स्टेप्स हैं वो उठाए जाने हैं। प्रधानमंत्री के जो है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो मुख्यमंत्री की होगी। और उस पहले आप जिससे मैं जानती हूँ आपको कि कुछ ठोस कदम जो है उठाए गए हैं, एक बार रिव्यू कर देते हैं। कुछ लोग जो लेट जुड़े हैं उनके लिए जो सरकार निर्णय लिया बढ़ते कोविड के चलते
जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दी गई हैं। फिलहाल जो लॉकडाउन और कर्फ्यू है उसको लेकर जो है फिलहाल कोई निर्णय नहीं है। लॉकडाउन और कर्फ्यू फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन जो भीड़ जिस तरह से एकत्र हो रही थी, अभी तक जो है 200 अंदर जो है इंडोर किसी भी कार्यक्रम में जो है जुड़ने की जो उसमें परमिशन थी, उसको घटाकर जो है केवल 50 कर दिया गया है। 50 लोगों को जो है किसी भी इंडोर कार्यक्रम में शामिल होने की परमिशन होगी, उससे अधिक लोग जो है शामिल नहीं हो सकेंगे। और शादी विवाह में भी यही संख्या जो है निर्धारित की गई है, 200 जो है वो मैक्सिमम संख्या रहेगी। अगर आउटडोर जो है कोई कार्यक्रम है, शादी है, विवाह है, कोई अन्य कार्यक्रम है, लेकिन जो दाह संस्कार है उसमें भी केवल 50 लोग ही जो है शामिल होंगे। पहले भी रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई थी, पिछले साल की अगर बात करें तो फिर से वही रिस्ट्रिक्शन जो है आज लगा गई है। और इसके अलावा जो स्वर्णिम रथ यात्रा 15 अप्रैल से पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू होनी थी, हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष स्थापना के पूरे होने पर, तो उसको लेकर भी फिलहाल आगामी आदेशों तक सरकार ने रोक लगाने का निर्णय लिया है और रोक इस पर लगा दी गई है। और अभी भी सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रिव्यू बैठक चल रही है और कुछ और निर्णय भी सरकार ले सकती है। साथ तौर पर मास्क को जो है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मैंडेटरी करने की बात, संक्रमण है वो फैल सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं इस दौरान आयोजित की गई है। और जैसे ही कल शाम को जो है चुनाव प्रचार जो है थमा है और उसके बाद आज सरकार ने रिव्यू मीटिंग ली है। कल 600 मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के थे, तो ये निर्णय लिया गया है कि किस तरह से संक्रमण को रोका जाए और कुछ बंदिशें जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सुबह भी संकेत दिए थे, यही है कुछ एक अपडेट थी। तो हाल नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।